हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा बातें हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में पुतला जलाया जाना। जी हाँ, इसके साथ ही साथ इसका राजनीतिकरण जो हुआ है, राहुल गांधी पर जो निशाना साधा जा रहा है, इसके अलावा देश की सुरक्षा और साथ ही साथ पीएम मोदी के द्वारा कई दूसरे फैसले लिए जाने और इन सब के अलावा त्योहारी सीजन में देश की जनता के लिए नए ऑफर्स आना, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दशहरे पर पंजाब में जले पीएम मोदी के पुतले, भड़के नड्डा ने बताया राहुल निर्देशित ड्रामा। चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन इंच जमीन नहीं देंगे, राजनाथ सिंह। अमेरिका ब्रिटेन सफलता के बीच अगले महीने कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। वैक्सीन बन भी जाए तो ये है सबसे बड़ी चुनौती। भारत सहित दुनिया में 3 अरब लोग कोरोना टीके से रह सकते हैं वंचित। आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। दिवाली गिफ्ट, EMI छूट ना लेने वालों को बैंक 5 नवंबर तक देंगे कैशबैक। व्हाट्सएप ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, लाइव होगा चैट नोटिफिकेशन से जुड़ा ये खास फीचर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी बात ये कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए। इसके साथ एक और बात ये कहनी है कि वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का संकट जारी है और लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 45,149 नए मामले सामने आए और 480 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं बीते दिन 59,105 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 71,37,000 के पार हो चुकी है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 79,09,000 पर पहुंच गई। इनमें से 1,18,534 मरीजों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम मोदी का मुखौटा जलाने पर घमासान शुरू हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में ये ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ। नड्डा ने कहा कि ये घटना शर्मनाक तो है ही, लेकिन अनपेक्षित नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर कहा कि पूरे पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाया गया है। राहुल ने कहा कि ये दुखद है कि पंजाब में पीएम के प्रति लोगों का गुस्सा इस स्तर तक पहुँच चुका है। पीएम मोदी को इन लोगों से बात करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को खत्म करना चाहता है और शांति बहाल करना चाहता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। चीन के साथ चल रहे लगातार तनाव के बाद भारत के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान हर स्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सक्षम है। साथ ही भारत सीमा पर तुरंत कोई भी कार्यवाही करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग है। कोई भी देश हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता, चाहे वो देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हम अपनी सरहदों की रक्षा करने में समर्थ हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने ये भी कहा है, मैं विश्वास के साथ और ठोस जानकारी के आधार पर ये कह सकता हूँ कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ, उसके दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और कार्यों को इतिहासकारों के द्वारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को होने जा रही 2+2 बैठक को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों के मायने तलाशते हुए चीन ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि उसने ये भी कहा कि अमेरिका की ताकत घट रही है और उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आगे कहते हैं कि ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के सीमा पर तनाव है। दोनों देशों के बीच करीब आधे साल से तनातनी है। अमेरिका और भारत के बीच 2+2 बातचीत राष्ट्रपति चुनाव और महामारी के बावजूद हो रही है। इसका स्पष्ट लक्ष्य चीन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को अभी सबसे ज्यादा टीके की जरूरत है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कई वैक्सीन पर दिन रात काम हो रहा है। कई एडवांस स्टेज में पहुंच चुके टीके ये उम्मीद जगा रहे हैं कि कुछ ही महीनों में लोगों को इस घातक वायरस से बचाने का हथियार मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीन विकसित हो जाने से ही बात खत्म नहीं हो जाती है। दुनिया भर में खास करके गरीब और विकासशील देशों में सभी लोगों तक टीके की पहुँच भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। फैक्ट्री से सिरिंज तक दुनिया के लगभग सभी संभावित कोरोना वैक्सीन को नॉन स्टॉप रेफ्रिजरेशन की जरूरत होगी ताकि सुरक्षित और असरकारक रहे। लेकिन दुनिया भर के 7.8 अरब आबादी में से 3 अरब लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां टीके के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और कोरोना वायरस विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने इस बात की पुष्टि की है कि नवंबर के अंत तक कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो सकती है। दूसरी ओर ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस ट्रस्ट के प्रमुख ने भी संकेत दिया है कि दिसंबर की शुरुआत में वैक्सीन तैयार हो सकती है। एंथनी फाउची ने कहा कि सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन नवंबर के आखिर तक आ सकती है। वहीं ब्रिटेन सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। क्रिसमस से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा सकती है। दोस्तों, खबरें भी खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई खबरें बाकी है जो कि आपको जानना जरूरी है। लेकिन इसी के साथ एक बात ये कहनी है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाने के साथ ही आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी, उनके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ जानेंगे हम पेट्रोल डीजल के दाम, साथ ही साथ जानेंगे मौसम का हालचाल। डोमेस्टिक मार्केट में डीजल के दाम लगातार 21वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। राजधानी दिल्ली की हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर का अनुमान है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली में धुएं की हिस्सेदारी 19% तक पहुंच गई है। बात अगर मानसून की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वापस लौट सकता है। मानसून के लौटने की आशंका के साथ ही इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अगर आपने बनवा रखा है तो आपकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर ले और उसे रिन्यू करा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें कि PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ गया, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे 10,000 कर दिया है। यानी अब आपके पास वैलिड PUC नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लॉकडाउन में लागू मोराटोरियम के दौरान जिन कर्जदारों ने अपने लोन की EMI वक्त पर चुकाई है, सरकार ने उन्हें कैशबैक देने का ऐलान किया। सरकार की ओर से ब्याज पर ब्याज माफी योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार खुद मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज का भुगतान करेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी बैंक्स और NBFCs ये रकम कर्जदारों के खातों में 5 नवम्बर तक ट्रांसफर कर देंगे। ये फायदा उन कर्जदारों को मिलेगा जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है। इस योजना का फायदा 8 सेक्टर्स को मिलेगा, जिसमें होम लोन, एजुकेशन लोन, MSME लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान शामिल हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फोन में लगातार नोटिफिकेशन से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद एक फीचर आया है कि WhatsApp पर व्यक्तिगत और ग्रुप चैट को 1 साल तक के लिए म्यूट किया जा सकेगा। ऐसा लगता है कि फेसबुक के मालिकाना हक वाले WhatsApp में बदलाव चल रहा है। नए फीचर के अनुसार चैट को हमेशा के लिए भी म्यूट करने का ऑप्शन दिया गया है। भारतीय यूजर्स अब ऑलवेज म्यूट ऑप्शन के साथ किसी भी चैट को हमेशा के लिए म्यूट पर डाल सकते हैं। नई सुविधा सर्वर साइड अपडेट प्रतीत होती है, जिसका अर्थ है कि ऐप स्टोर से उसे अपडेट किए बिना यूजर्स नए म्यूट विकल्प को प्राप्त कर रहे हैं। अगर यूजर्स इसे नहीं देख पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप को अपडेट करना चाहिए। इसके बारे में WhatsApp ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खबरें आप तक पहुंचेंगी नहीं। खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ ही वीडियो को एंड तक देखते हैं तो अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम भी मेंशन कीजिए। धन्यवाद।